Hello students, today I am going to start 6th chapter of prose Women's Education from today. So let's begin the chapter. First about the lesson. Women's education has been selected from his book True Knowledge. It deals with the education of women in India. यानी इस चैप्टर में वुमेंस एजुकेशन में किसके बारे में बताया गया है, वुमेंस की एजुकेशन के में बारे में, जो कि किस राइटर ने इसकी डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने ये रिटन की है। यानी ये चैप्टर के राइटर हैं एस राधा कृष्णन। इनकी एक बुक है ट्रू नॉलेज, उसमें से ये चैप्टर आपका लिया गया है। इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ, यानी क्या है इसके बारे में, वुमेंस की एजुकेशन में इस पूरे चैप्टर में है। इन दिस lesson the writer lays emphasis on the need of education for women in India। किसके बारे में वो फोर्स करते हैं, यानी किसके बारे में बताते हैं कि वुमेन्स की एजुकेशन इंडिया में कितनी ज़रूरत है या फिर कंपलसरी है। ही एडवोकेट्स दैट अ ड्रेस्टिक चेंज, वो किसकी एडवोकेट करते हैं, किसकी तरफदारी करते हैं यहाँ, कि यहाँ पर जो इंडिया में वुमेन्स की एजुकेशन है उसमें चेंजेस आने चाहिए। क्या चेंजेस की ज़रूरत है, शुड बी एम्फेसिस ऑन द वुमेन्स एजुकेशन, ड्रेस्टिक चेंज शुड बी ब्रॉट आउट इन द एजुकेशनल पैटर्न। अब यानी एजुकेशन में नहीं, सिर्फ एजुकेशनल, यहाँ के जो है पढ़ाई का जो तरीका है उसमें भी द एजुकेशनल पैटर्न स्पेशली फॉर वुमेन, जो वुमेन्स के लिए जो एजुकेशनल पैटर्न है कि सिंपल वे में क्या क्या सब्जेक्ट दिए जाते हैं, किस तरीके से पढ़ाया, तो उसमें भी चेंजेस करने चाहिए। ही वॉन्ट्स दैट द एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू बी नीड्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम। हमेशा जो एजुकेशन है वो किस तरह की देनी चाहिए, जैसी हमें प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट होती है, वैसी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वैसी ही एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। मोर ओवर इट शुड नॉट ओनली बी ब्रॉड बट ऑल्सो डीप। सिर्फ ब्रॉड एजुकेशन से ही मतलब नहीं है कि बड़ी यानी हायर एजुकेशन पढ़ लिए, डीप एजुकेशन से है यानी प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपके कितने काम आती है और आपको उसके थ्रू आप अपना जॉब या फिर अपनी लाइफ को करियर को कैसे बना सकते हैं। ओके, कम टू द चैप्टर। यू आर लिविंग in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration। यानी आप एक ऐसी एज में रहते हो, हम जो हैं प्रेजेंट टाइम में एक ऐसी एज में रहते हैं जहाँ पर कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवसर हैं, किसके लिए, वुमेन्स की। सोशल वर्क में वुमेन वर्क कर रही हैं, पब्लिक लाइफ में भी, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी पॉलिटिक्स वगैरह और इसमें भी, प्रशासन में भी वो वर्क कर रही हैं। हम ऐसी एज में आजकल प्रेजेंट एज में हैं हम। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स। सोसाइटी में लेकिन बहुत सारे उनके ऊपर बाउंडेशंस होते हैं, मैनर्स वगैरह ये सब। वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। यानी जब भी आप काम के वक्त भी वुमेन्स से वुमेन्स से ये रखा जाता है कि यानी ये सोचा जाता है कि इनको यहाँ पर भी अपनी जो बाउंडेशंस में ही रहना चाहिए, डिसिप्लिन्ड माइंड रखना चाहिए। यू विल दैन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। यानी तभी आप अपने वर्क में सक्सेस पा सकते हो और अपने जो वर्क को एंजॉय कर सकते हो। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वाकई में हमारे देश में जो है एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स, लड़कियों के लिए यानी एजुकेशन जो है बहुत दूर की बात, दूर से एजुकेशन, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन एज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। यानी ज़्यादा उनके लिए चांसेस नहीं होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा एजुकेशन, ये होता है कि उसको बाउंड्रीज़ में ही रखा जाता है कि आप अपनी सिटी में पढ़ लीजिए, बाहर जाना हर कोई फैमिली अलाउड नहीं करता है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement। इसलिए जो भी इंस्टीट्यूशन गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड है, जो पढ़ाई करवाती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उनकी यानी उनकी जो है एनकरेजमेंट करना चाहिए, हमें उनको रिवार्ड वगैरह देनी चाहिए और उन्हें आगे जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बट आई एम एंक्शस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट ऑल्सो बी डीप। लेकिन आई मीन्स हियर राइटर क्या किसके ऊपर फोर्स करते हैं कि सिर्फ वो उन्हें ब्रॉड एजुकेशन नहीं, डीपली एजुकेशन देनी चाहिए जिससे वो लाइफ में काम आ सके। वी आर
लैकिंग इन डेप्थ, जो हमारे यहाँ पर कमी है एजुकेशन, यानी फॉर्मल एजुकेशन ऐसे दे दी जाती है, पढ़ लिए डिग्रीज हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हमें कैसा बनना चाहिए, लर्नेड यानी जिसे नॉलेज हो, और स्किल्ड जिस प्रोफेशनल या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जो वर्क करे। बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज़ इन आर लाइफ, यदि हमारी लाइफ में बिना पर्पज़ के एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं क्या करना है लाइफ में, बस करे जा रहे हैं, आर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल कैसे अंधेरे में पहुंच जाती है, ब्लंडरिंग एंड बिटर, बेकार हो जाती है और कड़वी, यानी हमें लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, द गीता सेज, गीता में कहा गया है, गीता जो हमारा एक होली बुक है, हिंदूज़ की एक होली बुक में, उसमें बताया गया है क्या, विद्यास्तमिका ए डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस, यानी विद्यास्तमिका बुध रेखा फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, यानी विद्या जो है, विद्या अध्ययन या एजुकेशन प्राप्त करना, एक ट्रूली कल्चर्ड माइंड उसको बनता है एजुकेशन के बाद में। देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस, यानी आपको अपना एम लाइफ में बना के चलोगे तभी आप अपनी उस एम को पूरा कर सकते हो। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अनकल्चर्ड माइंड अनएजुकेटेड, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, जिसकी पूरी ज़िंदगी बिखर जाती है, मैनी डायरेक्शंस, इधर उधर, यानी वो डिसाइड नहीं कर पाता है अनएजुकेटेड पर्सन जो है कि उसको करना क्या है, लाइफ उसकी पूरी स्कैटर होती है। बहुशाखा, बहुशका हाय अनस्त का, बहुशका हाय अनस्त का, यानी उसकी बहुत सारी ब्रांचेस पर लाइफ बिखर, इट मीन्स है उसकी जो लाइफ जिसका एम एक नहीं है, उसकी लाइफ पूरी बहुत सारी ब्रांचेस में और बहुत सारे डायरेक्शंस में बिखर जाती है। ओके, नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर।